मेरा नाम राधा है। मैं बिहार के सत्यमपुर गांव की रहने वाली हूँ। मैं अपनी इकलौती बेटी नंदिनी के साथ रहती थी। जब नंदिनी 7 साल की थी, तब उसके पिता बीमारी के कारण हमें छोड़कर चले गए। तभी से उसने मुझे ही अपना सब कुछ मान लिया था, माँ भी और पिता भी। मेरे लिए अपनी बेटी की परवरिश करना आसान नहीं था, खासकर जब कोई सहारा नहीं था। एक माँ के लिए अपनी बेटी को पालना और फिर उसकी शादी कर उसे विदा करना किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होता। नंदिनी सांवली थी, मोटी भी थी, और इसलिए उसके लिए रिश्ते मिलना मुश्किल हो रहा था। कई बार रिश्ते आए, लेकिन हर बार कोई कोई मीन मेख निकाल दी जाती। एक दिन एक ऐसा रिश्ता आया जिसमें लड़का बेहद खूबसूरत था, परिवार भी अच्छा था। मैंने बिना देर किए हाँ कर दी और शादी की तैयारियों में जुट गई। लड़के वालों ने कहा कि उन्हें दहेज नहीं चाहिए, जिससे मुझे और भी अच्छा लगा। लेकिन जब शादी का समय आया और नंदिनी की विदाई होने लगी, तो उन्होंने मुझसे ऐसी चीज मांग ली जिसकी उम्मीद नहीं थी। मेरी बेटी का रिश्ता बड़ी मुश्किल से तय हुआ था और मैं नहीं चाहती थी कि ये टूट जाए। मजबूरी में मैंने उन्हें अपनी सबसे कीमती चीज दे दी। लेकिन शादी के कुछ ही घंटे बाद देर रात मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो जो देखा उससे मेरे होश उड़ गए। नंदिनी अकेली खड़ी थी। क्या हुआ? मैंने घबराकर पूछा। लेकिन जब मैंने उसके चेहरे को ध्यान से देखा, तो मेरी दुनिया ही हिल गई। नंदिनी का बचपन आसान नहीं था। गांव वाले उसकी शक्ल सूरत और मोटापे का मजाक उड़ाते थे। वो अकेले रहने लगी थी। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि लोग क्या कहते हैं, इसकी परवाह मत करो। लेकिन एक माँ होते हुए भी मैं जानती थी कि जमाना बदसूरत लोगों को चैन से जीने नहीं देता, खासकर लड़कियों को। गांव में कोई भी कुछ भी करता तो लोग उस पर चर्चा करने लगते। मुझे भी ताने सुनने पड़ते थे। राधा, नंदिनी की शादी कब करेगी? मैं बस चुपचाप सह लेती, लेकिन अंदर ही अंदर टूट जाती थी। एक दिन मैंने सोचा कि नंदिनी को खुश करने के लिए कुछ किया जाए। उसे जानवरों से बहुत प्यार था, इसलिए मैंने अपनी जमा पूंजी से एक बकरी खरीद ली। ये बकरी हमारी जिंदगी में एक नई खुशी लेकर आई। नंदिनी उसे प्यार से संभालती, दूध निकालती और उसके साथ खेलती। धीरे धीरे इस दूध को बेचने से हमें कुछ पैसे भी मिलने लगे। इससे मेरा हौसला बढ़ा और मैंने बेटी के दहेज के लिए थोड़ी थोड़ी बचत करनी शुरू कर दी। इसी दौरान मेरी बचपन की सहेली सुमित्रा वर्षों बाद गांव वापस लौटी। वह अपनी शादी के बाद शहर चली गई थी और अब अपनी बेटी की शादी करके गांव लौटी थी। वह मुझसे मिलने आई और जब उसने मेरी हालत देखी तो उसने मेरा हाथ थाम लिया। तू अकेली नहीं है राधा, मैं तेरी मदद करूंगी। सुमित्रा ने न सिर्फ मेरी हिम्मत बढ़ाई, बल्कि मेरी बेटी के लिए अच्छा रिश्ता ढूंढने की ठान ली। उसने अपने तरीके अपनाए और जल्द ही नंदिनी के लिए रिश्ते आने लगे। लोग हैरान थे, इतनी मोटी लड़की के लिए रिश्ते कैसे आ रहे हैं? लेकिन मैं सुमित्रा की मदद से चुपचाप ये सब देखती रही। कई रिश्ते आए, लेकिन हर बार कोई न कोई अड़चन आ जाती। लोग कहते, इतनी मोटी लड़की शादी के बाद क्या करेगी? या फिर, इसका रंग तो देखो, इतना सांवला। नंदिनी हर बार मायूस हो जाती, लेकिन सुमित्रा ने मुझे उम्मीद नहीं छोड़ने दी। फिर एक दिन एक परिवार खुद रिश्ता लेकर हमारे घर आया। लड़का अच्छा था, सुंदर भी था और परिवार भी संपन्न था, पर उनके बारे में सुनने में आया कि वे लालची थे। सुमित्रा ने मुझसे कहा, राधा, ऐसे मौके बार बार नहीं आते। ये लोग अगर तुम्हारी बेटी को अपनाने को तैयार हैं, तो ज्यादा मत सोचो। लड़के वाले हमारे घर आए और बहुत खुश दिखे। उन्होंने कहा, हमें आपकी बेटी पसंद है, हम रिश्ता पक्का करना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें दहेज नहीं चाहिए। यह सुनकर मुझे राहत मिली। नंदिनी पहली बार खुद को खास महसूस कर रही थी। गांव की औरतें हैरान थीं। इतनी जल्दी रिश्ता कैसे तय हो गया? लेकिन मैंने किसी की परवाह नहीं की। शादी की तैयारियां शुरू हो गई। सुमित्रा ने मेरी हर संभव मदद की। उसने अपना गांव का घर बेच दिया और सारा पैसा मेरी मदद में लगा दिया। उसने मेरी बेटी के लिए गहने बनवाए, घर की मरम्मत करवाई और हमें आर्थिक रूप से मजबूत बना दिया। जब मैंने उससे पूछा, तू इतना सब क्यों कर रही है? तो उसने सिर्फ इतना कहा, मेरे पास तू ही तो है राधा। गांव में अफवाहें फैल गई कि राधा की तो किस्मत खुल गई। लेकिन मैं जानती थी कि यह सब सुमित्रा के कारण हुआ था। नंदिनी जब दुल्हन बनी, तो वह एक राजकुमारी जैसी लग रही थी। जो लोग उसकी शक्ल सूरत का मजाक उड़ाते थे, आज वही उसकी तारीफ कर रहे थे।
लेकिन जब विदाई का समय आया तो लड़के वालों ने एक अजीब मांग रख दी, हमें आपकी सबसे कीमती चीज चाहिए। मैं घबरा गई, लेकिन मुझे डर था कि अगर मैंने मना किया तो शादी टूट जाएगी और मेरी बेटी का दिल भी। इसलिए मैंने उनकी मांग मान ली। पर शादी के कुछ ही घंटे बाद जब दरवाजे पर दस्तक हुई और मैंने दरवाजा खोला तो मेरी आंखों के सामने वही खड़ी थी, मेरी नंदिनी। कहानी जारी है। नंदिनी, तुम यहाँ इस समय? मेरी आवाज कांप उठी। मैंने देखा कि वह बुरी तरह कांप रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। मैंने उसे अंदर खींचा और जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। क्या हुआ बेटा? ये सब कैसे? लड़के वाले कहाँ हैं? नंदिनी फफक पड़ी। माँ, उन्होंने मुझे घर में घुसते ही बदल दिया। उनकी असलियत कुछ और थी। वे लालची ही नहीं, बेरहम भी थे। मैं सन्न रह गई। मतलब, उन्होंने तुम्हें मारा? नहीं माँ। नंदिनी ने आंखें पोंछी और कांपती आवाज में बोली, उन्होंने शादी से पहले जो कहा था वो सब झूठ था। घर में घुसते ही उन्होंने मुझे ताने मारने शुरू कर दिए। तुम तो असल में और भी मोटी हो। ये रिश्ता हमने तुम्हारी माँ की वजह से किया था, लेकिन अब हमें और भी दहेज चाहिए। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मुझे एक कमरे में बैठा दिया गया और उनकी माँ बोली, अगर तुम्हारी माँ हमें सोने के गहने, मोटी रकम और तुम्हारी बकरी नहीं देगी तो हम अभी इस शादी को तोड़ देंगे और तुम्हें हमेशा के लिए इसी कमरे में बंद कर देंगे। मैं हक्की बक्की रह गई। बकरी? नंदिनी ने सिर हिलाया। हाँ माँ, उन्हें पता चल गया था कि हम बकरी के दूध से अच्छा पैसा कमा रहे हैं। वे चाहते थे कि तुम उन्हें बकरी और पैसे दो, वरना वे मुझे तंग करेंगे। मेरा खून खौल उठा। ये रिश्ता नहीं, धोखा था। मैंने उनसे बहुत कहा कि मेरी माँ गरीब है, हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन वे नहीं माने। नंदिनी ने गहरी सांस ली। मुझे लगा कि अगर मैं यहाँ रह गई तो मेरी जिंदगी नर्क बन जाएगी। इसलिए जब सब लोग खाने पीने में व्यस्त थे, मैं वहां से भाग निकली। मैंने उसे जोर से गले लगा लिया। तू सही की बेटा, मुझे माफ कर दे जो तुझे ऐसे घर में भेज दिया। उसी समय दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। मैं घबरा गई, लेकिन सुमित्रा ने मुझे इशारे से शांत रहने को कहा। कौन है? सुमित्रा ने कड़क आवाज में पूछा। हम लड़के वाले हैं, जल्दी दरवाजा खोलो। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन इस बार डर से नहीं, गुस्से से। सुमित्रा ने दरवाजा खोला और सामने वे लोग खड़े थे, लड़के का पिता, उसकी माँ और कुछ रिश्तेदार। तुम लोगों ने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी, लड़के के पिता ने चिल्लाकर कहा। हमारी बहू घर से भाग गई, अब हमें क्या जवाब देंगे? इससे पहले कि मैं कुछ कहती, सुमित्रा आगे आई। तो क्या जवाब दोगे? ये कि तुमने शादी के बाद इस लड़की से दहेज मांगा, इसे धमकाया, इसे बंधक बनाने की कोशिश की? वे लोग चौंक गए। ये क्या बकवास कर रही हो? हमने तो। बकवास मैं नहीं, तुम कर रहे हो, सुमित्रा ने बीच में ही उन्हें टोक दिया। मैं जानती हूं कि तुम जैसे लोग क्या होते हो। पहले भोली भाली गरीब लड़कियों को शादी का लालच देते हो, फिर उन्हें परेशान करके पैसे ऐंठते हो। लेकिन याद रखना, अब तुम्हारी ये हरकत नहीं चलेगी। लड़के की मां ने घूर कर कहा, तो क्या तुम अपनी बेटी को कुंवारी रखोगी? अब कौन इसे शादी करेगा? सुमित्रा हंसी। शादी कोई भी करेगा, लेकिन तुम जैसे हैवानों के घर नहीं जाएगी। मैंने हिम्मत जुटाई और गुस्से में कहा, निकलो यहां से। मेरी बेटी को अपने लालच की बहन चराने की कोशिश भी मत करना। वे लोग भड़क गए, लेकिन अब हम डरने वालों में से नहीं थे। जाओ, जहां जाना है जाकर बोलो, हम अब चुप नहीं रहेंगे। सुमित्रा ने दरवाजा जोर से बंद कर दिया। गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई। लोग हैरान थे कि हम जैसे गरीब लोगों ने इतने बड़े घर के सामने सिर उठाकर बात कैसे कर ली। कुछ लोग हमारी हिम्मत की दाद दे रहे थे, तो कुछ ताने मार रहे थे कि अब कौन शादी करेगा इस लड़की से। लेकिन इस बार मैं न तो डरने वाली थी, न झुकने वाली। मैंने फैसला कर लिया था कि अब मैं नंदिनी के लिए एक ऐसा रिश्ता तलाश करूंगी जो उसे उसकी सच्ची कीमत समझे, न कि उसका रंग, वजन और दहेज देखे।
कुछ महीनों बाद जगना पुरानी पड़ने लगी तब एक चमत्कार हुआ। गांव में एक पढ़ा लिखा लड़का आर्व अपनी नौकरी से छुट्टी लेकर आया था। उसकी माँ को बहू की तलाश थी, लेकिन वह किसी पढ़ी लिखी समझदार और संस्कारी लड़की को चाहती थी जिसे घर चलाना आता हो। जब उन्होंने नंदिनी के बारे में सुना तो वे मिलने आए। इस बार कोई दिखावा नहीं था, कोई दिखावटी तारीफ नहीं थी। आरव खुद नंदिनी से मिला, उससे बात की, और पहली बार नंदिनी को महसूस हुआ कि कोई उसे उसके दिल और दिमाग से समझ रहा है, न कि सिर्फ उसके शरीर से। मैं आपके घर की बहू बनकर खुश रहूंगी, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए शादी नहीं करूंगी कि मुझे किसी भी हाल में ब्याहना है। मैं चाहती हूं कि मेरा पति मुझे मेरी काबिलियत के लिए अपनाए, न कि सिर्फ इसलिए कि उसे शादी करनी है। नंदिनी ने साफ शब्दों में कहा। आरव मुस्कुराया। यही तो मैं चाहता हूँ, मुझे ऐसी ही जीवन संगिनी चाहिए जो खुद के लिए खड़ी हो सके। कुछ महीनों बाद नंदिनी की शादी धूमधाम से हुई, लेकिन इस बार बिना किसी लालच के, बिना किसी झूठ के। जब वह विदा हो रही थी तो उसने मेरी आंखों में आंसू देखे और कहा, माँ, मैं आज इसलिए खुश हूँ क्योंकि तुमने मुझे गलत लोगों के साथ समझौता करने नहीं दिया। सुमित्रा ने मेरा हाथ थामा और मुस्कुराकर कहा, देखा, मैंने कहा था नन, जब सीधी उंगली से काम न हो तो उंगली टेढ़ी कर लो। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि सच्ची हिम्मत क्या होती है, अपनी बेटी को किसी भी कीमत पर गलत हाथों में जाने से बचा लेना।